नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रोलॉजी साइंस पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वक्री गुरु की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने यहाँ पर चर्चा कर ली थी वृश्चिक राशि और लगन के लिए। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे धनु राशि और धनु लगन के लिए वक्री गुरु किस प्रकार के परिणामों को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वक्री गुरु हैं उसमें दो स्थितियां हैं। सबसे पहली स्थिति तो अभी जो मकर में ट्रांजिट कर रहे हैं, ये ट्रांजिट इनका 30 जून तक रहेगा। उसके बाद ये धनु में चले जाएंगे। तो 30 जून के बाद का जो टाइम पीरियड है 13 सितंबर तक, वो इनका धनु में बीतेगा। और ये जो पहला अभी जो है वो मकर में है। तो मकर में ये 14 मई से वक्री हो रहे हैं। और आपको पहले ही बता दूं, जिन जातकों की कुंडली में गुरु वक्री अवस्था में है उनको ये इस टाइम अच्छे रिजल्ट देंगे। और आप उस भाव को देख लीजिए जहाँ पे आपके लगन चार्ट और राशि चार्ट में गुरु बैठे हैं, उस भाव से पंचम सप्तम नवम दृष्टि को भी देख लीजिए। उस भाव को और उन दृष्टियों जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ रही है उनको ये जरूर प्रभावित करेंगे कहीं ना कहीं। तो देखिए इसमें दो चरण हैं। और सबसे पहला चरण तो अभी 30 जून तक है। 30 जून के बाद वाला जो चरण है वो 13 सितंबर तक। और टोटल जो रेट्रो पीरियड है वो है 122 दिन का। और जैसा कि आपको पता है लगभग 11 महीने में गुरु वक्री होते हैं। और गुरु और शनि विशेषकर ये दो ग्रह, राहु भी चेंज करते हैं लेकिन राहु टेम्पररी चेंज लाते हैं। तो ये एकदम स्टेबिलिटी देते हैं। जिस चेंज को ये लेकर हमारी लाइफ में आते हैं उसको एकदम स्थिरता प्रदान करते हैं। और वो हमारी लाइफ में, वो बदलाव हमारी लाइफ में बहुत लंबे समय तक रहता है। तो अब आपके लिए क्या बदलाव होंगे, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए। सेकंड हाउस में अभी नीच के होकर शनि के साथ नीच भंग राजयोग में यहाँ पर गुरु का ट्रांजिट चल रहा है। तो देखिए सेकंड भाव में जब चल रहा है तो यहाँ शनि के साथ हैं। और परिवार के सदस्यों के साथ आपको कुछ वाणी की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ अगर आप बोलकर कार्य करते हैं, बोलकर पैसा कमाते हैं, या कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको ज़्यादातर बोलना पड़ रहा हो, तो उस कार्य में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर गुरु हैं तो आप बहुत कंजूसी करेंगे। पैसा खर्च करने के मामले में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे। आप इतना जल्दी पैसा खर्च करेंगे नहीं। धन की जो एक तरह से फ्लो है धन का, वो बहुत ही स्लो पड़ जाएगा। और आपको पैसा तो आएगा हाथ में, लेकिन उसको जो खर्च करने की स्पीड है, पैसे की फ्लोइंग स्पीड है, वो बहुत कम रह जाएगी। तो ये अच्छा भी है। आप फालतू में पैसे व्यर्थ ना करें इस दौरान, अच्छा रहेगा। आगे आने वाले समय के लिए पैसे जरूर बचा के रखें। और यहाँ पर चांसेस ऐसे हैं कि देखिए शनि की राशि में तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन, एक सीमा रहेगी आपके पैसे खर्च करने की जो स्पीड है उस पर। और थोड़ी सी बाउंडेशन आप फील करेंगे। धन को लेकर आप बहुत सारे नियम बनाएंगे। इन्वेस्ट कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता रहेगा। तो नीच के हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा ये करवा ही देंगे। अब फैमिली में आप फैमिली के लिए पैसा खर्च करवा सकते हैं। फैमिली में कोई धार्मिक कार्य है उसके लिए पैसा खर्च करवा सकते हैं। फिलहाल तो लॉकडाउन जैसी स्थिति है तो इसमें कोई भी आयोजन नहीं हो सकता, पर फिर भी अभी आगे आने वाले समय में कुछ टाइम बाद शायद लॉकडाउन खुल जाएगा। उसके बाद आपको ये अपने पूरे प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो अब सेकंड हाउस से गुरु देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और है, आपको ये खान पान के लिए भी पैसा खर्च करवा सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छी रहें। और कोई भी ऐसी चीज़ आप ना खाएं जो आपकी सेहत को नुकसान करे। तो यहाँ पे जो आपका एक आहार चार्ट है, एक आपकी डेली जो दिनचर्या है, उसमें आप किस प्रकार से आपकी जो डाइट है वो लेते हैं, उन आदतों का आप विशेष ध्यान रखें। कुछ बदलाव करना है तो जरूर करें। अब यहाँ से 6th हाउस को देखेंगे। 6th हाउस को देखेंगे तो थोड़ा बहुत खर्चा करवा देंगे ये। कोई लड़ाई झगड़े में, किसी केस मुकदमे में, शत्रु की प्रॉब्लम है तो उसमें, और आपकी सेहत के लिए भी। तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी यहाँ रखनी होगी। साथ ही यहाँ पर देखिए आप किसी को भी पैसा उधार ना दीजिए। किसी से पैसा उधार भी मत लीजिए। बहुत ही अर्जेंट हो तो ही पैसा आप उधार लीजिए, वरना आपको आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम इस ट्रांजिट को अगर यहाँ से देखें
तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती फिलहाल। वक्री अवस्था में जब आ जाएंगे 14 मई से, तो ये थोड़ी आपको प्रॉब्लम दे ही सकते हैं धन के मामले में। उसके बाद यहाँ से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखेंगे तो जो जातक एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तुशास्त्र या ऐसी भी कोई भी जो मिस्टिक साइंस है उससे पैसा कमाते हैं या उससे संबंधित काम करते हैं या कोई सेक्रेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं कहीं पर, तो उनका जो पैसा है वो इनको मिलेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं, वहाँ पर कुछ लॉसेस भी होंगे। और पैतृक संपत्ति की अगर बात करें तो पैतृक संपत्ति में भी आपको धन मिलेगा, लेकिन उसमें भी कुछ बाधाएं आते ही रहेंगी। उसके बाद यहाँ से ये दसम भाव को देखेंगे। तो दसम भाव को जब देखेंगे तो आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए चांस बनेंगे। और यहाँ पर जॉब को लेके कुछ बदलाव जरूर आएंगे आपके। हो सकता है कि परिवर्तन हो सकता है आपकी जॉब में, कुछ नया आप करें अपने प्रोफेशनल करियर में, लेकिन आपको प्रोग्रेस उतनी देखने को नहीं मिलेगी। उन्नति जो कर रहे हैं हम अपने प्रोफेशनल करियर में वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना आप चाहेंगे। यहाँ थोड़ी गति है वो धीमी रहेगी। अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मनमुटाव जैसे स्थिति या उनके साथ जो आपके संबंध है वो थोड़े से उदासीन टाइप के हो जाएंगे। और जिन जातकों को अभी जॉब की तलाश है उनको जॉब मिल भी सकता है, लेकिन जो मार्गी वाला काल आएगा 13 सितंबर के बाद, तब बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनेंगे। तो अभी आपने कुछ टाइम पहले जो भी गलतियां की हैं, जो भी गलतियां आपने जॉब को लेके की हैं, उनमें आप सोच विचार करके, पुनर्विचार करके कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ डिसीजन आप नया लेंगे। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी जॉब के लिए। और जॉब अगर आपको अच्छा मिलता है दूसरा जॉब, तभी आप अपना जॉब छोड़िए, वरना अभी ऐसी कंडीशन है कि जॉब के मामले में कोई भी परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल है। और जिन जातकों के पास जॉब नहीं है वो अच्छे से ट्राई कर सकते हैं इस दौरान। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ गुरु आ जाएंगे फिर ये जून के बाद आपके लगन और राशि स्थान धनु राशि में। तो धनु राशि में जब आ जाएंगे, यहाँ से आपको पता है यहाँ ये आपकी सेहत को अच्छा कर देंगे, लेकिन वक्री अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक थोड़ी सी सावधानी अपनी सेहत को लेके आप बरतिएगा। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो आपकी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है। उसके साथ ही आप थोड़े से डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आती हुई यहाँ से दिखेगी। आप इतना जल्दी कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप निर्णय कर भी लेंगे तो उस पर बार बार सोच विचार करेंगे, कॉन्फिडेंस में इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। साथ ही यहाँ पर देखिए जो गुरु हैं वो लगन में है, तो उसके साथ अब कौन सा ग्रह आपके लगन में और बैठा है ऑलरेडी, जो आपका चार्ट है लगन चार्ट उसमें या राशि चार्ट में, तो वो सब इसको प्रभावित करेंगे। अब गुरु यहाँ से देखेंगे आपके पंचम भाव को। तो अब पंचम भाव को देखेंगे तो वक्री होकर जब देखेंगे, संतान को लेकर आप कोई नया डिसीजन लेंगे या पुराने कोई डिसीजन गलत हो गए हैं उनको आप रेक्टिफिकेशन करेंगे। आप अपनी एजुकेशन को लेके कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ परिवर्तन। आप अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं, तो उस फील्ड में भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पंचम भाव है उस पर दृष्टि है, तो संतान को लेके चेंजेस होने वाले हैं, एजुकेशन को लेके चेंजेस होने वाले हैं, और प्रेम संबंधों में भी यहाँ पर कुछ बदलाव आने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों के लिए भी ये जो वक्री काल है उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ ही देखिए यहाँ से जो एक तरह से हम कह सकते हैं शेयर मार्केट वगैरह, उससे हमें जो पैसा मिलता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी जरूर रहेगी। तो गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो यहाँ पे पड़ेगी, और उसके बाद जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी। तो नीच का यहाँ पे, नीच का नहीं बल्कि यहाँ पे वक्री है, तो ये पार्टनर की सेहत के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। पार्टनर के साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी आपका रह सकता है, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। और हालांकि जैसे ये मार्ग होंगे तो बहुत अच्छी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी और सब कुछ सुधर जाएगा। पुराने काम हैं जो अटके हुए हैं वो सारे आपके बनते हुए जल्दी से चले जाएंगे। अब यहाँ पर वो आपको अपना जो बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें कुछ नया डिसीजन लेने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कुछ पुराने समय में आपने अभी तक जब गुरु धनु में आए हैं उसके बाद से आपने कुछ पहले गलतियां की हैं, कुछ आपने खर्चा कर दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा कर दिया कि जिसका फ़ायदा आपको नहीं मिल रहा,
तो उसके बारे में आप सोचेंगे और नया डिसीजन कोई अच्छा लेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए, सप्तम भाव को देख रहे हैं तो कोई आप पब्लिक में कोई काम करते हैं, पब्लिक डोमेन में, तो उसके लिए ये थोड़ा सा अभी स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, लेकिन बाद में आने वाले समय में बहुत अच्छी स्थितियाँ कही जा सकती हैं। उसके बाद गुरु यहाँ से देखेंगे आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे तो ये हो सकता है कि फादर की सेहत के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में कोई इतना ज़्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई धार्मिक ट्रेवल आप करते हैं, रिलीजियस ट्रेवल करते हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, कुछ हाथ ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद यहाँ देखिए, हायर एजुकेशन में आप कोई बदलाव करना चाहते हैं, आप अपने कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, आप अपना जो कोर्स है कुछ नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसमें पिछले टाइम में अगर आपने कोई गलती भी कर दी तो उसको अब सुधारने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से गुरु अपने 122 दिन के काल में आपको इस प्रकार से रिजल्ट देंगे। और आप अपने चार्ट में ज़रूर देख लीजिए गुरु को कहाँ पर हैं, उसके अनुसार आप इनका एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस प्रकार के रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।